दोस्तों नमस्कार। अभी हम अपनी साइड आए हैं ड्रीम वैली सिटी। आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि लखनऊ में जो है रियल इस्टेट काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। माय फ्रेंड्स, हर एक इंसान कहीं ना तो कहीं एक होती है डायरेक्शन होती है आगे बढ़ने की, इन्वेस्टमेंट करने की। जो लोग जैसा जैसा सोचते हैं उसी डायरेक्शन में उनके पास लोग मिलते चले जाते हैं। नो डाउट आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आप कुछ सोचे होंगे कभी कि हमें प्लाट लेना है, हमें प्रॉपर्टी लेना है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं सर्च किए होंगे, उसके बाद से हमारी आपकी मुलाकात होती है, आप हमारी साइडों पे आते हैं, विजिट करते हैं, आपको चीज़ें पसंद आती है प्लाट लेते हैं, नहीं चीज़ें पसंद आती है तो आप प्लाट नहीं लेते हैं। लेकिन कम से कम आप सोचेंगे। जैसे सपोज करिए आप खाली बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आपकी संगति जैसी है, आप कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कहीं प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप घर पे बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, कोई आदमी आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आज के समय में महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर आपके पास इनकम वही है जितना आप कमा रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपनी ग्रोथ, अपनी इनकम करना ही पड़ेगा। आपके पास घर में 2-4 ऐसा नहीं है, आपके पास आज के समय में हो सकता है आपके खर्चे यही हैं, लेकिन अगर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में 10 साल बाद उनको जब पढ़ाने के लिए भेजेंगे या बच्चों की थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, या तो कहीं हॉस्टल में रखेंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, बीटेक करवाएंगे या मेडिकल में कहीं एडमिशन करवाएंगे, तब आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होना ही चाहिए आपको, उसके बाद ही आप ये सब प्लानिंग कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप जितना पैसा कमा रहे हैं, आपके पास सेविंग है, कुछ भी जो भी है 2-4 लाख रुपए हैं, वो इधर उधर कहीं किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कहीं कोई दिक्कत हुई, कहीं किसी को उधार दे दिए, कर दे दिए, ऐसे ख़त्म होता चला जाएगा, आपके पास इनकम नहीं बचने वाली है। एक बार अपने माइंड को एक बार बैकअप में लेके जाइए। आपकी जीवन जितना भी रहा हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल आपने जॉब किया है, मार्केटिंग किया है, या तो कहीं किसी कंपनी में काम किया है, कैसे भी किया है, आपके पास सेविंग क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके पास एसेट क्या है जो आप तैयार करके रखे हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो अब आप उसको निकाल दें। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा 10-20 लाख रुपया अचानक अगर उससे मांग लिया जाए, ज़रूरत पड़ने पे कोई दे सकता है। हर एक मध्यम वर्गीय इंसान जो होता है, छोटा छोटा अपना इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी चीज़ों पे ही आदमी खुश रहता है और उसी से आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग जो साइट पे आए हैं अपनी जो ड्रीम वैली सिटी, ड्रीम वैली पे सबसे ख़ास बात यह है कि साइड आज के समय में गोमती नगर विस्तार के रेडियस में आती है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल इस साइड आपको स्टेडियम मिलेगा, इस साइड आपको किसान पथ मिलेगा, कनेक्टिविटी हर रोड से है इसकी। अंसल मिलेगा आपको सामने, पिंटल पार्क सिटी मिलेगी आपको, उस साइड आपको साहू सिटी मिल जाएगी। यहाँ से सीधे जाएंगे 200 मीटर पे आपको किसान पथ मिल जाएगा। यही रोड सीधे आगे फैजाबाद रोड पे मिल जाएगा, देवा रोड पे मिल जाएगा। यही रोड सीधे जाएंगे 2 किलोमीटर पे सुल्तानपुर हाईवे पे मिल जाएगा। लखनऊ जाना है तो आपको यहाँ से पीछे जाएंगे, सारा की बिल्डिंगें दिख रही हैं। इस साइड से भी आप जा सकते हैं, जलसा के बगल से आप स्टेडियम पहुँच सकते हैं 5 मिनट के अंदर। टाटा कैंसर हॉस्पिटल, मेदांता, लुल्लू मॉल, प्लासियो, इन सब चीज़ों में 10 मिनट के अंदर आप कहीं भी जाना है पहुँच सकते हैं। तो अब ऐसा है नहीं कि शहर का विस्तार होगा ही नहीं। पहले सोचिए अगर 10 साल 15 साल पहले अगर आप आए होते यहाँ, हो सकता है 200-250 रुपये में ज़मीनें मिलती, लेकिन आज के समय में 1400-1500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से ज़मीनें यहाँ मिल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का ग्रोथ, यहाँ का भविष्य लोगों को दिख रहा है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो लोग आज से 10 साल पहले गोमती नगर में ज़मीनें ले लिए थे, उनके पास क्या ग्रोथ है सोचिए। आज के समय में जो 700-800 रुपये स्क्वायर फीट लिए थे, आज के समय में 7 से 8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के रेट से ज़मीनें हो गई हैं माय फ्रेंड्स। अब सोचिए क्या करना है आपको। निवेश सबसे बढ़िया, सबसे शुद्ध, अगर सबसे अच्छा व्यापार है इंडिया में तो रियल इस्टेट का। सबसे ज़्यादा राजस्व अगर किसी चीज़ से आता है तो रियल इस्टेट से। ऐसा क्यों है? अगर सबसे ख़राब व्यापार रियल इस्टेट होता तो राजस्व सबसे ज़्यादा क्यों आता? तो सोचिए कहीं ना तो कहीं एक गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है, रियल इस्टेट को आगे बढ़ा रही है। डेवलपमेंट जितना होता है उसी हिसाब से हमारे पास राजस्व भी आता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करती है। हर कंपनियां कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रही हैं, हम लोग भी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। यही रेट था इसका 1450 रुपये। नो डाउट कई लोग यहाँ पे देखिए जो बाउंड्री करवाए हैं 1450 रेट से कराए हैं, लेकिन आज के समय में कंपनी अपना प्लान लाई है 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से 2 दिन के लिए। मतलब ये है 30 तारीख तक ये प्लान कंटिन्यूस मैं करने की कोशिश करूंगा, पूरी तरह से 30 तारीख तक चलता रहेगा। अगर आप कस्टमर हैं या तो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो के माध्यम से आते हैं उनको 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से प्लाट कंपनी
रही है। तो सोचिए इतना बम्पर डिस्काउंट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट लेते तब भी 3 से 4 लाख रुपए आपकी सेविंग होता है। अब सोचिए आप इसी प्लाट को अगर बाउंड्री करवा के किसी को बेच भी देते हैं 1500 से 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट में 3 से 4 महीने में, तब भी आपके पास कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की सेविंग, वो इनकम है। इसी को कहते हैं रोटेशन इनकम। जब आप रोटेशन करेंगे, आपको एक बार आदत हो जाएगी तो आपके पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप लखनऊ में 8 से 10 प्रॉपर्टी ऐसी बना लीजिए, इसी तरह जैसे हैं 8 से 10 प्लाट ले लीजिए लखनऊ में, कहीं भी आप ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि जैसे आज के समय में 6-6 महीने, 7-7 महीने इंतजार करिए, उसको रीसेल करना शुरू करिए। हर महीने आपके पास कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 7 से 8 लाख रुपए की इनकम, 7 से 8 लाख रुपए की इनकम आप मंथली कर सकते हैं। कहीं किसी ज़रूरत भटकने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम, ऐसा नहीं आप फुल टाइम आप जाके आप काम करिए, प्लाट बेचिए, इधर करिए उधर करिए, कुछ भी नहीं करना। लोग आपके पास खुद ही आना शुरू कर देंगे कि हाँ, यहीं से छोटे लेवल से आप रियल एस्टेट की शुरुआत करिए, तो ऑटोमेटिक आपके पास इतना एसेट हो जाएगा, इतना मैनेजमेंट हो जाएगा, इतनी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे, बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब इनकम को प्राप्त करने के लिए। मैक्सिमम आपको 1 साल अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 2 से 3 लोग मिल के 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट ले लीजिए, फिर उसको रोटेशन करना शुरू करिए कि हाँ, इसको रीसेल करिए या घर बनवा के बेच दीजिए। अगर यहीं सपोज करिए, एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, 1250 स्क्वायर फीट का ये प्लाट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कोई आदमी देखिए अभी घर बनवा रहा है यहाँ पे, आज के समय में 15 लाख 16 लाख रुपए की ज़मीन है। अगर घर बनवा देगा आदमी 15 से 16 लाख रुपए, 15 से 30-32 लाख रुपए का टोटल खर्चा आएगा। अब सोचिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे घर की कीमत क्या हो सकती है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। 60 से 70 लाख रुपए से कम नहीं होगा कहीं भी। अगर आप 2 BHK फ्लैट भी लेते हैं ना, तो 60 से 70 लाख रुपए से कम नहीं मिलता है लखनऊ में। अगर कहीं इंडिपेंडेंस हाउस जहाँ घर हो, 3 BHK घर हो, आपकी खुद की छत हो, उसको 2 फ्लोर 3 फ्लोर भी बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए होगी। अगर 25 लाख रुपए लागत में आपको यहाँ मिल रहा है घर, अब बनवा सकते हैं, तो उसको डबल रेट में आप 6 महीने के अंदर रेट में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पैसे की सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है कि हाँ, यहाँ की ग्रोथ क्या है, सब कुछ है। तो माय फ्रेंड्स, हर एक इंसान को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। आप अपने काम करते रहिए, अपने काम के साथ साथ इन सब चीज़ों को पार्ट टाइम में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपकी ना तो ग्रोथ हो सकती है, ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हर एक इंसान, जितने भी लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं अगर देश को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, तो पार्ट टाइम में ही काम करना चाहिए। आप नौकरी करिए, सैलरी पे नौकरी करिए, जितना उतना मिलेगा जितने में आप खर्चा चला सकते हैं। लेकिन जब आप पार्ट टाइम और मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, टाइम भी कट जाता है। इधर उधर टाइम काटने से अच्छा है कहीं टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे आपका जीवन 10 साल और कट जाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, अपने व्यापार के ऊपर फोकस करते हैं, तो आने वाले समय में 2 से 3 सालों में आपके पास इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा कि आप जितनी इनकम करते हैं नौकरी से, उससे 2 गुना ज़्यादा पार्ट टाइम में आपको मिलने लगेगी। प्लस आपके पास करोड़ों रुपए की एसेट हो जाएगा। कभी इमरजेंसी में आपको 10-20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए का एसेट है, प्रॉपर्टी है, कोई भी आदमी निसंकोच आपको देने के लिए तैयार है। अगर सपोज करिए आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, 10 लाख रुपए किसी से मांगेंगे तो कोई आदमी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप कब तक रिटर्न कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा रिटर्न करने के लिए। तो इसीलिए अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं, साइडें अच्छी लग रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, देखिए साइडों पर कंटिन्यूस विजिट आना शुरू हैं। अभी मैं आया हूँ, 2-3 विजिट आ चुकी हैं। तो ये प्लाट ज़्यादातर 7 से 8 दिन के अंदर बिक जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता रेट। आप आएँगे, अगल बगल में पता करेंगे, पिंटल पार्क सिटी का 3500 रुपये स्क्वायर, इसका 4 गुना रेट इसके बगल में, सोचिए। और सहारा वाले अगल बगल में कई लोग प्लाटिंग कर रहे हैं, उसका रेट करीब 1000 मिनिमम आप मांगे, 22 से 2300 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम कोई बेच ही नहीं रहा है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, प्लाट पे बाउंड्री मिल रही है, कब्जा मिल रहा है। तो आप आइए और विजिट करिए, एक बार अपने कस्टमर को विजिट कराइए और प्लाट की बुकिंग करवाइए और प्लाट परचेज करिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।